अब खबरों पर नजर डालते हैं। भारत ने फलस्तीनी लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायु सेना का एक विमान मिस्र में एल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय ने अपने एक्स संदेश में कहा कि फलस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर IAFC 17 की उड़ान मिस्र में एल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और साथ में सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल और जल शुद्धिकरण टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। फलस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता भेजी गई है भारत की तरफ से। और सामग्री में बात करें तो जीवन रक्षक दवाएं हैं, सर्जिकल सामान है, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल और जल शुद्धिकरण के लिए सामान भेजा गया है भारत की तरफ से। और गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस से भारतीय वायुसेना का विमान फलस्तीनी लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ। वहां के हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने जायजा लिया। मैं इस वक्त C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पैलेस्टीन के लोगों के लिए भारत की तरफ से गिफ्ट है। 38.5 टन सामान जा रहा है। इसमें दवाइयां हैं, टेंट्स हैं, ग्लव्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और तमाम वो चीजें हैं जो जरूरत की हैं। ये फ्लाइट अल अरीश मिस्र तक जाएगी जो 20 मील है गाजा से और उसके बाद हैंडओवर की जाएगी इजिप्शियन अथॉरिटीज को और वो इसको लेके जाएंगे पैलेस्टीन के अंदर। ये जो स्टेप लिया गया है भारत सरकार की तरफ से, ये ऑपरेशन अजय के तहत कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विशाल, भारत ने एक बार फिर इंसानियत को अपना पहला धर्म मानते हुए फलस्तीन के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। बिल्कुल ठीक कहा रेशमा आपने। आज सुबह भारतीय एयरफोर्स का वायुसेना का विमान C-17 जिसे हम ग्लोब मास्टर के नाम से भी जानते हैं, वो ये 38.5 टन राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ है हिंडन हवाई अड्डे से और ये जाएगा अल अरीश जो मिस्र में पड़ता है। और अल अरीश तक का सफर है 6 घंटे का। वहां पर मिस्र के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी को वो दिया जाएगा और वहां से वो गाजा की तरफ ले जाया जाएगा। ये 20 मील दूर है अल अरीश हवाई अड्डा गाजा से और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी। काफी लोग परेशान थे क्योंकि जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, दवाइयों की परेशानी है और महिला और बच्चे खास तौर से प्रभावित हैं। इसलिए भारत ने ऑपरेशन अजय के तहत ये ह्यूमैनिटेरियन एड आज सुबह रवाना करवाई है फिलिस्तीन के लिए और उस पर लिखा है टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि भारत ने हमेशा से ही कोशिश की है कि जिन जिन दूसरे देशों में भी कोई परेशानी खड़ी हुई है, चाहे वहाँ अगर जंग के हालात हों या फिर सैलाब जैसी सूरत हाल हो, उसके बावजूद भारत ने हमेशा कोशिश की है कि वहाँ के जो लोगों उनको उस तरह की सामग्री पहुँचाई जा सके जिनकी उनको ख़ास ज़रूरत रहती हो। बिल्कुल ठीक है रेशमा आपने, क्योंकि ये तो मैन मेड क्राइसिस है, लेकिन जब नेचुरल डिजास्टर भी होते हैं तब भी हमने देखा कि तुर्की के अंदर जबरदस्त भूकंप आया था और भारत ने आगे बढ़कर वहां पर भी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी। NDRF की टीम भी वहां पर गई थी। लेकिन ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका नतीजा है और अब मालूम नहीं है कि कब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। लेकिन इसकी वजह से जो पैलेस्टीन के अंदर लोग हैं, खासतौर से महिलाएं और बच्चे, वो खासतौर से प्रभावित हुए हैं। तो ये तमाम जो जरूरी सामान है जिसके अंदर वाटर प्यूरिफायर भी है क्योंकि वहाँ पानी की कमी है और आप किसी भी पानी को प्यूरिफाई करके पी सकते हैं। दवाइयाँ हैं, टैंक्स हैं और सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं। तो ये तमाम चीजें इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि भारत हमेशा से इस बात में बिलीव करता है, इस बात को मानता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो अगर परिवार का कोई भी जन कहीं भी परेशानी में है तो भारत वहाँ पर हाजिर है उसकी मदद के लिए। बिल्कुल विशाल, जैसे आज एक विमान रवाना किया गया और वहाँ लोगों को सामग्री भेजी गई ताकि लोगों को वहाँ आराम से कुछ जो चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही उनको मिल पाएँ, क्या आपके पास कोई ऐसी मालूमात भी है कि क्या और भी सामग्री भेजी जाएगी?
देखिए, अगर जरूरत पड़ी और वहां से डिमांड आई तो जरूर ऑपरेशन अजय अभी चल रहा है और इसके तहत वहां पर मदद भेजी जाएगी। लेकिन फिलहाल आज ये जो मदद है ये इसकी पहली खेप रवाना की गई है और ये डिपेंड करता है कि वहां से किस तरह की डिमांड आती है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मैटर है और तमाम हालात को देखते के मद्देनजर जो आगे की कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व रहती हैं। भारत मिस्र तक इस सामान को पहुंचाएगा, फिर आगे वो गाजा तक उसको रेड क्रॉस के थ्रू ले जाया जाएगा। तो तमाम चीजों के मद्देनजर अगला स्टेप लिया जाएगा। लेकिन आज ये जो पहला कदम उठाया गया है ये काफी सराहनीय है और जाहिर सी बात है जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि वो बहुत परेशानी में है। बिल्कुल, भारत को जब उसने देखा है कि ज़रूरत पड़ी है भारत की, तब भारत आगे आया है, चाहे किसी भी देश की बात हो। और आज एक और सराहनीय काम किया भारत ने और फ़लस्तीन के लोगों को सामान भेजा और ख़ास तौर से वो सामान भेजा, वो सामग्री भेजी गई जहां जिस चीज़ की ज़रूरत। तो बहुत बहुत शुक्रिया।